नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। डबल मर्डर मुखिया हत्याकांड में साजिश के तहत परिवार को फंसाने का लगाया आरोप पूर्व विधायक। लखीसराय जिले के लखीसराय स्थित विद्यापीठ चौक के निकट अपने आवास पर पूर्व विधायक किशनचंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पिछले 17 जून को हुई ओलीपुर गांव में मुखिया चंदन कुमार उर्फ डोमू सिंह एवं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि चंदन कुमार की हत्या में राजनीति के तहत मेरे परिवार को फंसाया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान कई सवाल खड़े किए, जहां प्रशासन के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। फिर वहीं मृतक मुखिया की पत्नी एवं मृतक मुखिया डोमू सिंह पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि एफआईआर 36 घंटे के बाद दर्ज क्यों हुई, मुखिया प्रतिनिधि चंदन कुमार का आवेदन प्रशासन कहां गायब किया, जो शूटर हत्या करने आए थे उनका जिस व्यक्ति ने अपने आधार कार्ड पर होटल में रखवाया, प्रशासन उसको गिरफ्तार करके पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। यहां तक कि उन्होंने बताया कि मृतक मुखिया डोमू चंदन कुमार उर्फ डोमू सिंह पर पूर्व में कई जिले में दर्जनों आपराधिक मामले में वो फरार चल रहा था। इस तरह से उन्होंने बताया कि चंदन सिंह उर्फ डोमू सिंह एवं वार्ड पार्षद चंदन कुमार की हत्या के मामले जो चल रहे हैं, वह दोनों व्यक्ति हमारे करीबी थे, जानबूझकर राजनीति षड्यंत्र के तहत। लेकिन हम तो नहीं लड़े, फिजिकली हम फिट हैं, अब चुनाव क्या लड़ेंगे। और नौजवानों के लिए भी जगह खाली करना चाहिए कि वो आ जाए। तो कोई परिवार का आदमी लड़ जाए, इसलिए जो है फंसाने के लिए सारा जो है षड्यंत्र किया जा रहा है। एफआईआर में लिखा हुआ है कि 1-4 को हम सनहा लिखे थे, ऐसा कोई सनहा नहीं है थाना में दर्ज। 1-5 तो ऐसा कोई थाना में सनहा नहीं दर्ज है। इसको आप लोग भी वेरीफाई कर सकते हैं। 36 घंटा तक एफआईआर नहीं हुआ, इसलिए कि चलो भाई देखें किसको किसको इसमें फंसाया जा सकता है, किसको किसको नाम दिया जा सकता है। ये सारा षड्यंत्र होने के बाद जो है सो ये एफआईआर किया गया है। जब पुलिस को शूटर का पता मिल गया, सब कुछ मिल गया, फेक आधार कार्ड पर होटल में उन लोगों को ठहराया गया, तो फेक आधार कार्ड वाले को क्यों नहीं पकड़ा जाता है? उसको पकड़े, वो बता देगा रियल कौन है। अब उसमें वो बड़ी मिस्त्री का नाम आता है, वो बड़ी मिस्त्री भी हलसी का है। ओलीपुर में एक गवाह नहीं दे रहा है गवाही चंदन डोमा मुखिया के लिए, जबकि 10-10 के केस में वांटेड है। लखीसराय जिला पे और नालंदा जिला का हम लिस्ट दे दिए हैं आप लोग, उसमें वांटेड है। एक को लपड़ थपड़ वाला केस नहीं है, सब हत्या की कोशिश और डकैती, यही है सब केस वही है, 10 केस। तो ऐसे लोगों के लिए इतना ज़्यादा जो है सो तोड़ तूफान हल्ला हंगामा, जो हमारा गांव को तीर्थ स्थल बना दिया है। अभी सब लोग जो है सो पॉलिटिकल समझिए, वो तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल है। सारे नेता पहुंच रहे हैं मुखिया जी को देखने के लिए, उनकी पत्नी से बात करता है। एगो जो मरा, हमारा आदमी जो मरा, उसका भी नाम चंदन है। उसका बाप भी मेरे ही खेत पर मारा गया था, फटाना में। और ये चंदन भी मेरा ही आदमी है, केयर टेकर है। तो हमारा भतीजा अपने आदमी को बढ़वा करके अपने केस में फंसने के लिए किया है। ज़रा सोचिए, सोचने की बात है कि नहीं? अपने ही आदमी को कोई मरवाएगा? और चंदन वाला जो एफआईआर हुआ है सो कहाँ चला गया? चंदन में वाला एफआईआर कर लेते, इसका दूसरे के साथ इसका टैग कर देते। तो चंदन वाला में दिया अननोन है, कोई नहीं है जो ईमानदारी पूर्वक बोल रहा है कि उस जगह कोई नहीं था, सब लोग खा पी रहा था या घर में था, गेट पर तो कोई नहीं था। तो कौन लगता है कि साजिश के तहत फंसाया गया आपके परिवार को? हाँ, एकदम 100% 16 आना साजिश के तरफ फंसाया जा रहा है। और वो एक ऐसी भद्र महिला है जो पहला पति जो कुणाल रामचंद्रपुर के थे, उनको छोड़ करके यहाँ आकर के रहने लगे इसके साथ, और उनके बात पर। इसलिए इस सब पर जो है सो बहुत साजिश हो रहा है, षड्यंत्र है। इसको जरा से देखा जाए। इस पर हमको लगता है प्रशासन पर ऊपर से दबाव है, यहाँ जिला प्रशासन, अन्यथा ऐसा कभी नहीं होता। इन लोगों को था जल्दी से जल्दी उद्भेदन करो, जल्दी उद्भेदन करने में किसी तरह से किसी को पकड़ करके 10 लाठी मारो, उसको लिखवा लो कि हाँ मार लिए। ये सब जो हो रहा है अनुचित हो रहा है।
इसको थोड़ा साइंटिफिक करना चाहिए लोगों को जांच। अगर हत्या हुई है तो साइंटिफिक जांच हो, और नहीं तो हमको लगता है इसके अगले बगल कोई रहने वाला साथी है, कोई मार दिया है इसको। चाहे किसी को नहीं भागते देखा, नहीं किसी को मारते देखा, तो कौन मारा? कोई तो पंचौड़तिये मारा होगा, कोई दूसरा तो कोई नहीं मार सकता है। बाहर से आया उतना बड़ा भोज में, समझिए बाहर का आदमी को नहीं लोग पहचानेगा कि कौन कौन आया है बाड़ी है भोज में। गांव का तो सब गोतीबा को लोग चिंता है एक दूसरे को, फलना आइले खेल के। तो बाड़ी आदमी कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? हमारा गांव शुरू से रहा है सब में लड़ाई झगड़ा में बहुत चैंपियन। जबकि एक ज़माना था जोगी सिंह और श्याम सिंह का लड़ाई, तो रोज़ 2 दिन में 4 दिन में एक हत्या होती थी। हम लोग उसको मेल करवाए हैं, किसी तरह से गांव को शांत किया है। और हमारे गांव का लोग युवक जो है इतना मिलिटेंट है, फिर कोई नहीं गया पकड़ने। क्यों नहीं गया? सब इससे आजीज था, सब लोग इससे आजीज थे। क्या कहना हुआ आपका कि मुखिया मरा या अपराधी? अपराधी मरा, 100% अपराधी मरा। अपराधी गतिविधि के कारण उसकी मौत। 10 गो केस का तो आपको लिस्ट हम दे ही रहे हैं। 10 केस तक यहीं का है, लखीसराय नालंदा का है, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया का भी नहीं दिया है। उसको हम निकाल रहे हैं, मिल जाएगा तो वो भी दे देंगे। पप्पू यादव का कहना है कि ये एक व्यक्ति का हत्या नहीं बल्कि नरसंहार, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि मरा है। पप्पू यादव का ये शूटर रहा है। अजीत सरकार को मारने में ये लड़का भी था वहाँ पर, उसमें युवक था, एकदम किशोर था। और इसीलिए पप्पू यादव सबसे पहले अपना सिपा सलार को देखने के लिए दौड़े हुए आए। माने था नहीं, पप्पू यादव तो पार्टी का आदमी था नहीं, कुछ था, उनका अपना गैंग का आदमी था। मतलब मुखिया को देखने, एक शूटर को देखने आए। हाँ, वो अपना आदमी को देखने आया, शूटर को। जैसे हम चंदन के यहाँ जाते हैं तो चंदन हमारा स्टाफ था, मारा गया तो उसके घर पर गए। पुलिस गोलू बाबू का नाम भी ले रही है। हाँ, गोलू बाबू का नाम पुलिस ले रही है। तो अभी तो कितना बाबू का नाम आएगा? हम ही लोग के परिवार का सब लोग का नाम आएगा, बाहरी का एक भी नहीं आएगा। बाहरी मारने वाले को तो बचाया ही जाएगा जैसे भी हो, हम लोग के परिवार का नाम आएगा। हो सकता है कल मेरा भी नाम आ जाए। इसलिए ये कोई ठीक नहीं है, कहाँ से प्रेशराइज हो रहा है, किसके दबाव में पुलिस काम कर रही है, ये समझ में हमको भी नहीं आ रहा है। पुलिस की कार्रवाई से सब संतुष्ट नहीं है? नहीं, पुलिस के कार्रवाई से पूरे मामले में ना, पूरा पुलिस ने मामले। विकास भारद्वाज और शिवम भारद्वाज को मुख्य साजिश करता बताया। हाँ, जी, ये इस पर गलत। आपका- विकास भारद्वाज तो खैर यहाँ रहता भी नहीं, उसको गोलीपुर में घरों नहीं है, उसका घर गिर गया, उसका जो हिस्सा था घर था वो गिर गया है। वो पटना से इधर आता भी नहीं है, कभी कभी आता है तो जाता है अपना भोज उज खाने या न्योता उता में जाता है। डीजीपी तो पहले आए थे तो बोले कि भाई उसका आपराधिक इतिहास बताए। तो डीजीपी सही बोले, डीजीपी के पास रिकॉर्ड है, उनके पास, उनको तो सौंसे बिहार का रिकॉर्ड होगा डीजीपी के पास। हम तो खोज रहे हैं, उनके पास तो समूचा कंप्यूटर में दबाएंगे आ जाएगा। इस मुखिया हत्याकांड में दिए गए आवेदन से आप कितना संतुष्ट हैं? ये सब देखिए, आवेदन जो दी है महिला, हम काहे संतुष्ट रहेंगे उससे, लेकिन लास्ट में अंतिम लाइन में जोड़ दिया है साजिशकर्ता में हमारे भतीजा का नाम। ये उसको फंसाने के लिए किया गया है। मुख्य रूप से एक ज़मीन है जो हम लोग, मेरा भतीजा, हम भी लिखा है उससे। ये राम जी यादव का बेटा केदार यादव मालपुर का था, उसका ज़मीन था हमारे ही गांव में, उसके नाम पर था। ज़मीन में तो हमारा ही था लेकिन उसके नाम पर था। हम लोग उससे, जब हम रामजी यादव मैठा में मारा गया नक्सलाइट द्वारा, तो उसके बेटा को हम लोग, उसका बेटा ही अप्रोच किया कि मालिक हम लोगों का बाल बच्चा सब चोर चुहार निकल जाएगा उनसे। तो हम लोग सब भाई, 5 भाई, अपना जितना बंटवारा में हम लोग को हिस्सा जितना मिला हुआ था, जितना हमारे कब्जा में था, उतना सब लोग लिखा लिए। ये काम किया जा करके उसको रामजी यादव के दूसरा तीसरा बेटा पोता से जा करके वही ज़मीन फिर लिखा लिया कि मेरा भी उसमें हिस्सा था, ये ठेकेदार बेच लिया ज़बरदस्ती। तो ये तो लड़ने के लिए ना आया, ये झगड़ा मोड़ ले गया। इसी पर इसका विरोध किया इसका बाप और भाई पंकज और अनिल, कहा कि तुम लड़ने के झगड़ने का जो काम कर रहे हो अच्छा काम नहीं। और सच्चाई में ये है कि ये जो दोनों चंदन है ये हम ही लोग का गोतिया है। डोमा हमारा भगवान है और चंदन हमारा गोतिया।
समझ गया ना। ये सब हमारा ही आदमी, पिछला चुनाव में भी इसको हम जीतने में खुल के तो नहीं मदद किए, लेकिन भीतर भीतर मदद किए थे कि चलो भाई वो तीबे है, चलो हो जाएगा। ऐसा तो जोगी है, वो क्रिमिनल है, देखो ये हो जाए, छोटका क्रिमिनल हो जाए बड़का से। तो इसको तो सब दिन हम लोग सपोर्ट किया। ये सारा साजिश क्या है, इसको है एक्सटॉर्शन है। देखिए असली मूल उद्देश्य इसके अंदर में जो है, इस पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये महिला पैसे की भूखी है, ये सोच रही है कि नाम दे देंगे तो बाद में 2-4 लाख रुपया लेके कोर्ट में हम बदल जाएंगे। हम 4 रुपया देने वाले नहीं हैं, हमें देने देंगे किसी को। ऐसा होगा तो रोज़ हम लोग का नाम देगा, रोज़ पैसा मांगेगा, कितना को देते रहिएगा। इसलिए ये एक्सटॉर्शन का एक तरीका है कि नाम दे दो सबका, ये लोग बड़का आदमी है, पैसा देगा, फिर कोर्ट में जाकर हम बदल जाएंगे। यही उद्देश्य है। इसके पीछे भी एक क्राइम है एक्सटॉर्शन का, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ब्लैकमेल करने का, ब्लैकमेल करने का, वही तो एक्सटॉर्शन